सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। ग्रेट नोएडा की कंपनी में एक साथ 16 महिलाएं हो गई बेहोश, पुलिस ने करवाया अस्पताल में भर्ती। ग्रेट नोएडा की प्राइवेट कंपनी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आए हैं, जिस इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल ग्रेट नोएडा के थाना इकोटेक 3 क्षेत्र में एक साथ 16 महिलाएं बेहोश हो गई। ये सभी महिला एनजी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट कंपनी में काम करते और कंपनी में ही बेहोश हो गई, क्योंकि कंपनी में मच्छर मारने की दवा का छिड़काव किया गया था। इसके महिलाओं को आनंद फार्म में नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिससे 2 महिलाएं अब डिस्चार्ज हो चुकी है और 14 अब भी अस्पताल में भर्ती बताई जा रही हैं। 16 महिलाओं से एक बीमार महिला के मुताबिक लंच के दौरान मच्छरों को मारने वाली दवा का छिड़काव कराया गया था। उन्हें बताया कि उन लोगों ने कंपनी से शिकायत की थी कि मच्छर काटने से उन्हें दिक्कत होती है, इसलिए मच्छरों को मारने वाली दवा का छिड़काव कराया गया। महिला ने बताया कि जब वो लोग लंच करने गए तब छिड़काव हुआ था, तब उन्हें इस चीज का अंदाजा नहीं था कि कंपनी में मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव किया जाएगा, इसलिए वापस आने पर बेहोश होने लगे। मोबाइल चोर की पीट कर हताहत, पुलिस दर्ज किया हताहत का मामला। दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के एक समूह ने 19 वर्षीय व्यक्ति को मोबाइल फोन चोरी करते हुए पकड़ जाने के बाद उसकी कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई की, जिस युवक की जान चली गई है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि यह घटना शनिवार को उत्तरी दिल्ली के सराय रोहालिका इलाके में हुई है। उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी ज्ञानी को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे इजहार को फोन चोरी करते पकड़े जाने के बाद उसके बाल भी काट दिए गए थे। पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कसाली ने कहा कि सराय रोहिल्ला पुलिस थाने में शहजादा बाग में सड़क पर एक शव पड़े होने की सूचना मिली थी। मृत के शरीर पर कई चोट के निशान थे और उससे कटे हुए बाल आसपास बिखरे हुए थे। डीसीपी ने कहा कि जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिससे पता चला कि शनिवार को इजहार सुबह करीब 4 बजे घुसा और उसने एक मोबाइल फोन चुराया, लेकिन ज्ञानी ने उसे पकड़ लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए डॉक्यूमेंट रखे तैयार, यहाँ देखिए पूरी लिस्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए CSP पोर्टल यानी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम आज लॉन्च कर दिया है। वे कैंडिडेट्स जो DU के विभिन्न UG कोर्स में एडमिशन चाहते हैं वे आज से इस पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। पहले स्टेप में कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा और तीसरा स्टेप CUET रिजल्ट जारी होने के बाद शुरू होगा। हर बार से अलग इस बार DU में एडमिशन क्लास 12वीं के अंकों के आधार पर न होकर CUG परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर होंगे। DU के UG प्रोग्राम में एडमिशन के लिए CS पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवारों को इन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली में मेट्रो के येलो रूट पर तकनीकी खराबी से परेशान हुए यात्री इन स्टेशन पर बंद रहेगी सेवाएं। दिल्ली में सोमवार को लोगों को दफ्तर जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर तकनीकी गड़बड़ी की वजह से सुल्तानपुर और घिरोटनी स्टेशन के बीच मेट्रो सेवा बाधित रही। इससे इन स्टेशनों में चलने वाले यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। सुबह येलो लाइन के मेट्रो स्टेशन पर काफी भीड़ भी देखने को मिला। लोग ऑफिस देरी से पहुंचे। इस रूट पर सेवाएं 10 बजे के बाद सामान्य हो पाई। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन से सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें उस समय बढ़ गई जब सुल्तानपुर से घिरोनी के बीच तकनीकी खराबी की वजह से मेट्रो बाधित रही। ऐसे में लोगों को अपने ऑफिस और कॉलेज आदि जाने में परेशानी हुई। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इसको लेकर अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन दिल्ली में समयपुर बदलती में गुरुग्राम में हुंडा सिटी सेंटर से जोड़ती है। दिल्ली में डॉग्स ऑनर्स के लिए सख्त गाइडलाइंस, ये काम न किया तो नहीं पाल पाएंगे कुत्ते। पिछले कई दिनों से कुत्ते काटने की घटनाएं सामने आ चुकी है। वहीं अब इन घटनाओं को बढ़ता हुआ देख MCD ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। दरअसल इन घटनाओं को रोकने के लिए MCD ने सख्त कदम उठाते हुए कुत्ते पालने वाले नागरिक को अपने पालतू कुत्ते का जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाने के आदेश दिए गए। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो मालिक अपने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा वो सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे। बता दें कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 399 के तहत सभी पालतू कुत्तों का निगम में पंजीयन करवाना अनिवार्य कर दिया गया। अगर कोई नागरिक ऐसा नहीं करता है तो निगम द्वारा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर घूमते कुत्ते को निगम द्वारा जब्त की जा सकती है। पालतू कुत्ते के मालिक पर जुर्माना लगाने व कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर छापे का दावा, संजय सिंह बोले हम गुजरात में होंगे नंबर 1, बढ़ी बीजेपी की बौखलाहट। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुजरात में पार्टी के दफ्तर पर छापा मारे जाने का दावा किया है।
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट इतनी बढ़ गई कि कल गुजरात में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर छापा मार दिया गया। सांसद सदस्य ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार एक के बाद आम आदमी पार्टी पर हमले किए जा रहे हैं। कभी स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल देते हैं, कभी डिप्टी सीएम पर सीबीआई का छापा, कभी सीएम के साथ जांच। उसका कारण यह भी है कि पिछले जो दिनों से सर्वे गुजरात के अंदर आई है, उसके अंदर आम आदमी पार्टी गुजरात में इस समय दूसरे नंबर की पार्टी है। आप नेता ने कहा कि लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ती जा रही है कि बहुत जल्द ही आम आदमी पार्टी एक नंबर पर आ जाएगी। केंद्र सरकार ने तय की दिल्ली नगर निगम के वार्डों की संख्या जाने कितनी सीटों पर होगी चुनाव। देश की राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम में अधिकतम 250 सीटें निर्धारित किए जाने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। यानी कि अब दिल्ली नगर निगम में कुल 250 वार्ड होंगे। इसके साथ ही 250 वार्डों में से 32 वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व किए गए हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से यह अधिसूचना जारी की गई, जिसमें कहा गया कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 2022 द्वारा वार्डों की कुल संख्या 250 निर्धारित की जा रही है। इस अधिनियम में साल 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डों की संख्या निर्धारित की गई है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति के लिए 42 वार्डों को भी इस पर आधार आरक्षित किया गया है। ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष के हक में आएगा फैसला, कोर्ट ने कहा मुकदमा सुनने योग्य। उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी में ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले पर जिला अदालत ने सोमवार को फैसला सुना दिया। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी पोषणीयता मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि इस मुकदमे की सुनवाई होगी। हमारे संवाददाताओं के अनुसार कोर्ट ने कहा कि वाराणसी ज्ञानवापी परिसर को लेकर दायर मुकदमा नंबर 693/2021 राकेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य उपरोक्त मुकदमा न्यायालय में चलने योग्य है। यह निर्धारित करते प्रतिद्वंदी संख्या 4 अंजुमन इंजामिया मस्जिद कमेटी के द्वारा दिए गए 7/11 के प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है। इसके अलावा अदालत ने कहा कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 22 सितंबर 2022 को होगी। फैसले में अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। मुस्लिम पक्ष अब हाईकोर्ट जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, क्या अपनी पार्टी पर बीजेपी में करेंगे विलय। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंची हैं। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करने पर चर्चा कर सकते हैं। अमरिंदर सिंह ने इससे पहले बीती 30 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। इसके बारे में ट्वीट कर कहा था कि उन्हें पीएम मोदी के साथ पंजाब से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की, पंजाब से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और राज्य और देश की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया, जो हम दोनों के लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है और रहेगा। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शानदार तेजी के साथ बंद हुआ बाजार, सेक्शन 60,000 के पार। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहद शानदार रहा। बाजार में निवेशकों की खरीदी की बदौलत सेक्शन फिर से 60,000 अंकों के पार जा पहुंचा है, तो वहीं निफ्टी 18,000 के पार जाने को तैयार है। आज का कारोबार खत्म होने पर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सूचांक सेक्शन 322 अंकों के उछाल के बाद 60,115 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर निफ्टी 103 अंकों की तेजी के साथ 17,936 अंकों पर बंद हुआ है। BSE पर कुल 3,759 शेयरों की ट्रेडिंग हुई, जिसमें 2,197 शेयर तेजी के साथ 1,387 शेयर लाल निशान में बंद हुए हैं। 775 शेयरों के भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 429 शेयर में अपर सर्किट लगा था, तो 203 शेयर लोअर सर्किट के साथ बंद हुए हैं। शेयर बाजार का मार्केट कैपिटलाइजेशन 285.23 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।